नमस्कार साथियों, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने राजनीतिक भूचाल ला के रखा है। जहां एक और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं और पॉलिटिकल ऑफर भी दे रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी नीतीश कुमार को बिहार में बाई साइड करने का एक प्रयास किया था, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने गर्म तेवर दिखाकर भारतीय जनता पार्टी को भी ठंडा कर दिया है। लेकिन उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मनाने में लग गई और भारतीय जनता पार्टी ने एक नई चाल चल दी है। अब लेकिन उस चाल के बीच में ब्रांड नीतीश कुमार का क्या हाल है और नीतीश कुमार कैसे भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में फिर से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, सारी चर्चाएं इस वीडियो में होंगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी गुरुवार को शामिल हो गए। इससे पहले सम्राट चौधरी प्रगति यात्रा में शामिल नहीं हुए थे। अब लेकिन जब शामिल हो गए तो इसके कई राजनीतिक मायने भी निकल रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जब पिछले सोमवार से बेतिया जिले से अपनी प्रगति यात्रा आरंभ की थी, तब भाजपा या फिर एनडीए घटक दल से उनके आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। हालांकि उन्हीं के पार्टी के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ही उनके साथ बेतिया व मोतिहारी दोनों जगहों पर थे। तब यह कहा गया था कि पूर्व में मुख्यमंत्री भी उनकी यात्रा में अकेले रहे हैं। अब दोस्तों, आपको बता दें कि एकजुटता जो है उसको साफ दिखाने की कोशिश की जा रही है एनडीए की तरफ से, क्योंकि अगर नीतीश कुमार हाथ से निकले तो बिहार की सत्ता भी हाथ से निकल जाएगी। हाल में जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मीडिया हाउस में एक कार्यक्रम में कहा था कि बिहार के अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इसका फैसला भाजपा और जदयू मिलकर तय कर लेंगे, तो इसमें जदयू को बुरा लग गया, क्योंकि जो पिछला चुनाव हुआ था, अभी तक जितने चुनाव हुए हैं तो वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुए हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी एक तरह से जब नीतीश कुमार को साइड करने की बात करती है, क्योंकि एक तरह से अमित शाह जी एक संभावना व्यक्त कर देते हैं कि अब चर्चा होकर ही निर्णय होगा कि कौन किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। यानी हो सकता है कि अगर भाजपा हो जाए कि भाजपा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो नीतीश कुमार जी बाई साइड हो जाएंगे। हो सकता है कि जैसे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जो शिंदे थे उनको हटा के उप मुख्यमंत्री कर दिया गया है, कहीं वही हश्र नीतीश कुमार का न हो जाए कि मुख्यमंत्री की जगह में उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए और जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो इसके डर से नीतीश कुमार ने अपने तेवर गर्म दिखा दिए हैं। तो जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी उसको बैलेंस करने में लग गई है कि किसी भी तरह से नीतीश कुमार उनसे फटके ना। तो इसके लिए अब उन्होंने एकजुटता जाहिर करने के लिए एक संदेश दिया है कि कैसे भी करके एनडीए में उनका वजूद बना रहे, भारतीय जनता पार्टी का, जदयू का और उनके जितने सहयोगी हैं सब लोग एकजुट रहें। ये चीज़ दिखाने की कोशिश की जा रही है जनता के बीच में, लेकिन जो हो रहा है वो जग जाहिर है, वो कोई छुपा नहीं सकता है। लेकिन जदयू ने इस बात पर साफ कर दिया कि पूर्व में जब एनडीए की समन्वय बैठक की गई थी तो मुख्यमंत्री आवास पर जब ये बैठक हुई थी तो तय हुआ था कि विधानसभा का अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो ऐसे में सवाल ही नहीं उठता है कि नीतीश कुमार से बात की जाए कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और नीतीश कुमार के नेतृत्व की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी अपने बिहार के कार्यक्रम में। तो अमित शाह के बयान के बाद कई तरह से चर्चा शुरू हो गई एनडीए में, और इसी दौरान पटना में आयोजित बिजनेस कनेक्ट कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नहीं गए और कहा गया कि अस्वस्थ हैं, और आयोजन के कर्ता धर्ता भाजपा नेता व उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा थे। तो समझिए कि मतलब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी नहीं गए, और इसी कार्यक्रम के 2 दिन बाद मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर निकले। तो ऐसे में राजनीतिक गलियारे पर यह चर्चा हो गई कि 2 दिन पहले जो व्यक्ति बीमार थे वो आखिरकार यात्रा में कैसे निकल सकते हैं। तो इसके बाद भाजपा ने तुरंत स्थिति संभालने की कोशिश कर दी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के काम की जबरदस्त तारीफ करते हुए उन्हें भारत रत्न दिए जाने की बात कही। लेकिन जनता ऐसे में पूछ रही कि नीतीश कुमार जी को किस कैटेगरी में भारत रत्न दिया जाएगा। भारत रत्न देने के लिए भी तो कुछ कैटेगरी होना चाहिए कि इन्होंने देश के लिए या प्रदेश के लिए क्या कुछ किया है, वो अलग की चर्चा है। लेकिन दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। उसके अगले दिन ही मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हो गए। अब समझिएगा, पहले उनकी तारीफ की जाती है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता की तरफ से, और उसके बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उनकी यात्रा में शामिल हो जाते हैं। तो यानी भाजपा ने एनडीए के एकजुटता और नीतीश कुमार के नेतृत्व के प्रति आस्था जताते हुए ढेर सारे लग रहे कयासों पर विराम लगाने की कोशिश की। लेकिन अभी नीतीश कुमार को हर कोई समझ नहीं सकता है। नीतीश कुमार जी हैं, कभी भी पलटी मार सकते हैं। तो ऐसे में जदयू नेताओं ने भी साफ कर दिया है कि ब्रांड नीतीश से इतर जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, कोई पार्टी राजी हो या नाराजी हो। नहीं राजी होगी तो दूसरा पार्टी देख लिया जाएगा, राजी होगी तो साथ में लड़ा जाएगा। कुल मिला के नीतीश कुमार के पास ऑप्शन की कमी नहीं होती है। उनका इंतजार दोनों तरफ वाले किया करते हैं, सत्ता वाले भी विपक्ष वाले भी।
तो इसी का फायदा उठाते हुए नीतीश कुमार जी लगातार कुर्सी पर बैठे हुए हैं और आगे भी बैठने की उम्मीद दिखाई जा रही है नीतीश कुमार व उनकी पार्टी के द्वारा। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कि नीतीश कुमार जी दोबारा सत्ता में आएंगे या नहीं 2025 में? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उनको भारत रत्न मिलना चाहिए नहीं, इसके बारे में एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।